सो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लाइव ड्रॉ करना है, अपने चार्ट पे कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, यानी सपोर्ट को कैसे चार्ट पे देखना है, रेजिस्टेंस को कैसे आपको चार्ट पे देखना है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, यहां से प्राइस नीचे जा सकता है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड इसको हम दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। किस तरीके से इनको ड्रॉ करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने निफ्टी का लाइव चार्ट यहां पे चला करके रखा हुआ है। तो किस तरीके से हमें कौन कौन से पॉइंट यहां पे ध्यान रखने हैं, देखो सबसे पहले आपको इंट्राडे हाई प्राइस, जो आज का हाई प्राइस होगा वो मार्क करना है। दूसरा पॉइंट लो प्राइस आपको मार्क करना है। अल्टीमेटली ये दोनों प्राइस अपने आप में ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्राडे का लो प्राइस एंड हाई प्राइस होता है। अब इनको कैसे मार्क करना है समझना। अब देखो फॉर एग्जांपल हम आते हैं इंट्राडे के चार्ट पे, सो राइट, तो ये कल वाले चार्ट में हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपको सबसे पहले एक हाई प्राइस मार्क करना है जो आज का हाई प्राइस हो। तो हमने ये यहाँ पे देखो एक हाई प्राइस मार्क कर लिया है। तो अपने आप में वो एक प्राइस रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर सकता है। कब तक मैं आगे समझाऊंगा। अब देखो, अब उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि आपको इंट्राडे लो, यानी आपको इंट्राडे लो प्राइस मार्क कर लेना है। अब देखो ये दोनों प्राइस बड़े मूव के लिए अपने आप में ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये देखो ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा है, ये वाला जोन एक सपोर्ट के तरीके से एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है और ये लो प्राइस है। तो ऑलवेज आपको इंट्राडे का हाई प्राइस एंड लो प्राइस मार्क कर लेना है। अब इसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में जैसे हम इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक पॉइंट याद रखना, उनके लिए आपको प्रीवियस स्विंग का भी लो मार्क करना होता है। जैसे ये वाला लो है, अब कल के लिए मार्केट के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब नेक्स्ट मंडे के लिए ये जोन मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये जोन इधर साइड ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल इस जोन से अपसाइड मार्केट जाता है, तो मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस वाले जोन से नीचे जाएगा तो मार्केट के अंदर सेलिंग एक्टिविटी, मार्केट के अंदर यानी सेलिंग आपको बिहेवियर देखने को मिल सकता है। अब कहां तक वो रहता है दोस्तों, ये जोन, क्योंकि एक बड़ा स्विंग जो आया है वो यहीं पे आया है। तो इस तरीके से हमें मार्क करनी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने आपको समझाया है। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर के देखें तो हमारे लिए जो और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स हो सकती हैं, जो एक जोन हो सकता है वो ये वाला जोन होगा, ठीक है। क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहां से काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है, और सपोर्ट लेने के बाद मैं इसको पूरा इरेज करता हूं, फिर मैं आपको जोन का समझाता हूं कि जोन कैसे यहां पे कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो अब ये देखो यहां पे, ये देखो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि यहां से ऑलरेडी मार्केट ने लगभग 2 टाइम्स बड़ी सपोर्ट बनाई हुई है। कैसे? ये है 21,500 का लेवल, 21,500 का लेवल, जहां पे कौन बैठा है दोस्तों, जहां पे बायर है, ठीक है। ये देखो यहां पे मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी बट नहीं कर पाए, यहां पे ब्रेक करने की कोशिश करी बट यहीं से सपोर्ट लेके कितना अच्छा मूव अपसाइड की तरफ दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सपोर्ट ड्रॉ करना होता है। अब यहां पे एक आपको रेजिस्टेंस भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक बिग रेजिस्टेंस, राइट। यहां पे देखो ये वाला लेवल, अगर आप देखोगे, अभी पॉइंट समझना, ये वाला लेवल, चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी के तरीके से चलते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों एक्ट करता है, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से एक्ट करता है। क्योंकि इंसान को ये लगता है कि पहले मार्केट यहां से गिरा है, पूरी हो सकता है दोबारा भी मार्केट यहां से गिर जाए। अब ये देखो ये जोन यहां से पहले मार्केट गिरा था, फिर ये देखो अगेन मार्केट यहां से गिरा था, फिर ये देखो अगेन मार्केट यहां से गिरा, बट बायर ने संभाल लिया। अब ये वाले जो बायर थे, इस जोन के बायर थे, इन्होंने मार्केट को संभाल लिया यहां से, ठीक है। इन्होंने मार्केट को यहां पे संभाल लिया और मार्केट अभी 22,000 से ऊपर यहां पे चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पे। बट हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, हमें जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, आपको एक पॉइंट प्राइस, हाई प्राइस आपको मार्क कर लेना है इंट्राडे का, एक लो प्राइस आपको मार्क कर लेना है, दूसरा आपको स्विंग लो मार्क करना है, ठीक है। जैसे ये वाला स्विंग लो हो गया, ये वाला स्विंग लो हो गया, ये हाई प्राइस हो गया, और ये इंपॉर्टेंट जोन, यानी ये इंपॉर्टेंट जोन, अगर इससे नीचे मार्केट जाता तो कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश हो जाएगा। अभी के लिए मार्केट कैसा है? अभी के लिए मार्केट बुलिश है। कब तक? जब तक 21,500 के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, और इस तरीके से दोस्तों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। हालांकि जब हम
कम टाइम फ्रेम पे आप फॉर एग्जांपल ट्रेड लेना चाहते हो, आप 5 मिनट में जैसे ट्रेड लेना चाहते हो, तो उसमें आपको छोटे छोटे स्विंग भी दोस्तों आपको मार्क करने होंगे। कैसे? देखो, ये वाला स्विंग भी आपको मार्क करना होगा। जैसे ये वाला स्विंग है, ये मार्क करा आपने और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन भी लिया बट फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गया। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रेजिस्टेंस के पास बड़ी रेड कैंडल बने तो वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश साइन होगी। अगर सपोर्ट के पास एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बने तो वो एक बुलिश साइन यानी अप ट्रेंड का एक साइन होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।